देखिए सवाल नंबर 6 का ए देखिए, कहता है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है एवं क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 45 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और 205 सेंटीमीटर हो तथा समांतर चतुर्भुज 200 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए हमने फिगर बना लिया है। प्रश्न में कह रहा है कि एक त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए ए बी ई एक त्रिभुज है और ए बी सी डी क्या है, तो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और ये जो आधार है ए बी देखिए ये 200 सेंटीमीटर है और यही आधार पे त्रिभुज भी स्थित है और समांतर चतुर्भुज भी स्थित है, यानी कि दोनों का आधार कितना है, 200 सेंटीमीटर है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि 200 सेंटीमीटर है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 45 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और 205 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या किया कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है और तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। देखिए 200 सेंटीमीटर, 205 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। तो प्रश्न कह रहा है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है इसकी जो ऊंचाई है ये निकालिए कि कितनी है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और बताया है, कहता है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि ये जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज का होगा। ठीक है, तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि कितना है। से देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि सवाल नंबर 6 का ए, यहाँ मान लेंगे कि माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें ऊंचाई देखिए ऊंचाई क्या है, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं एफ। एफ ऊंचाई है और सी डी आधार है। तो जिसमें ऊंचाई ए देखिए ए एफ, ठीक है, ए एफ तथा आधार सी डी है। ठीक है, तथा यहाँ लिखेंगे ये जो त्रिभुज है इसको भी लिख लेते हैं कि ए ई बी एक त्रिभुज है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बराबर 45 सेंटीमीटर, बी ई बराबर 205 सेंटीमीटर और ए बी है कितना, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए जब ये 200 सेंटीमीटर है तो आपका सी डी भी 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आपका 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये अगर 200 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का। तो देखिए त्रिभुज में अगर 3 भुजा आपको दी गई है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें एस निकालना होगा, अर्ध परिमिति इस त्रिभुज का। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ए ई बी में एस बराबर एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2। ए है यहाँ पे कितना, ए बी को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी है आपका 200, बी देखिए यहाँ पे आप मान सकते हैं कि ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों को जोड़ दीजिए तो 200, 205 और 45 और बटा में कितना होगा 2। इस तीनों को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 450 बटा 2, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 225। ठीक है, अब आप एस माइनस ए निकालिए, तो एस का वैल्यू आया है 225 माइनस ए, देखिए ए बराबर कितना है 200,
तो घटाएंगे तो बचेगा 25। फिर एस माइनस बी निकालेंगे तो 225 माइनस बी का वैल्यू कितना है 205, तो हो जाएगा 20। फिर एस माइनस सी निकालिए तो 225 माइनस सी का मान है 45, यहाँ लिखेंगे 45। घटाएंगे तो ये आएगा कितना 180। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल, इसका एक सूत्र होता है कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए एस का वैल्यू है 225, तो यहाँ लिखेंगे 225। एस माइनस ए देखिए कितना है 25 है, तो यहाँ लिखेंगे 25। एस माइनस बी 20 है, यहाँ लिखेंगे 20। एस माइनस सी 180 है, तो यहाँ 180 लिखेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालिए कितना होगा, यहाँ देखिए 225 है, यहाँ लिखेंगे 225। ये 25 है तो 25, 20 है तो 20 को हम लिखेंगे 10 गुना 2, और 180 है तो इसको लिखेंगे 18 गुना 10। 180 लिखिए चाहे 18 गुना 10 लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, फिर देखिए 225 गुना 25 गुना, देखिए 10 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100, 18 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 36। देखिए 225 है तो इसका वर्गमूल होता है कितना 15, 25 का वर्गमूल होता है 5, 100 का वर्गमूल होता है 10, और 36 का वर्गमूल होता है 6। अभी पूरा जो दिया हुआ है इसको आप गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4500। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आया, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। ठीक है, और प्रश्न में आपको कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि प्रश्न से समांतर चतुर्भुज क्या है, तो ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज है का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे आपको एकदम साफ लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, एवं देखिए क्षेत्रफल भी एक ही है। एक ही का मतलब हुआ कि समान है। ठीक है, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है वही इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो हमने दोनों का क्षेत्रफल क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार है सी डी और ऊंचाई क्या है, ए एफ है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सी डी गुना ए एफ। तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार सी डी है और ऊंचाई ए एफ है। और त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल देखिए हम यहाँ पे निकाले हैं, कितना आया है 4500। तो यहाँ पे लिख देंगे 4500, इसके जगह पे हमने यहाँ पे 4500 लिख दिया। सी डी का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए सी डी का वैल्यू 200 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 200 गुना ए एफ बराबर 4500। तो ए एफ कितना हो जाएगा 4500 बटा 200, 10 से 10, 10 से 10, 45 2 से काटिएगा तो आएगा 22.5। एफ क्या है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है, यही आपको निकालना था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः समांतर चतुर्भुज की
ऊंचाई कितना है, तो 22.5 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा।